हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 10th का, एनसीईआरटी सीबीएसई का। तो अगर आपने ये चैप्टर रीड कर लिया है तो आपके लिए ये एमसीक्यूज़ आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यू हम इसलिए कर रहे हैं जिससे एक ओवरव्यू हो जाएगा चैप्टर का, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको भी बना लेंगे ईजिली, फ्लर्स वगैरह, ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक तरह से हमारा एक रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं सारी न्यू अपडेट्स और सारे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं और सभी के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद पीडीएफ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और वैसे ही एग्ज़ाम हमारे अब आने ही वाले हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे चैनल पे इसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और मैंने इन सब के बारे में अपने चैनल पे पॉइंट वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं और बताया भी अपनी वीडियो, आप जाके उसे भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कुछ लीस्ट होते हैं। तो मोस्ट जैसे पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल होता है, टिन, लेड। और जो लीस्ट होते हैं वो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है, तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वो कैसे है, क्योंकि देखिए सोडियम है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा ये बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर जो फर्स्ट है, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो वो हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। ये बोल रहे हैं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको सबसे पहले हम रब करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसको हटाया जाता है रब करके। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो जो जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, तो इसका आंसर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको हटाया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है Fe3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसमें हमसे पूछा है कि आपका इसमें आंसर क्या होगा सही। देखिए, तो यहाँ पे जो आयरन है वो यहाँ पर इस साइड आके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब सी कैसे राइट आंसर है इसका, देखिए तो ज़रा फर्स्ट, क्योंकि देखिए इसमें आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे जो वाटर है, इसका फोर्थ भी सही है कि जो वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क भी कर रहा है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हीट होती है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी कि हीट निकलती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कि चूना देखा होगा आप लोगों ने, लाइम जो होता है जब आप उसको वाटर में डालते हो तो एक हीट निकलते हुए देखा होगा आपने, मतलब बहुत गर्म हो जाता है जैसे आप वाटर में डालते हो। तो वही इसका एग्जाम्पल भी इसका वही हो जाएगा। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही होता है। जब डाइल्यूशन आप एसिड का डाइल्यूशन करते हो तब भी ऐसा ही होता है, और जब आप रिएक्शन कराते हो वाटर की विद क्विकलाइम से तब भी ऐसा होता है। तो इसमें दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं, इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ए में फर्स्ट और सेकंड बोथ हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, 5th नंबर की तरफ। और क्वेश्चन इसका हमारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है, तो आप उसको PDF में रीड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व्स। जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। तो इसका आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से पूछा है, तो हाइड्रोजन जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2 और वाटर के 1, तो बाय वॉल्यूम इसका कर जाएगा 2:1। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या जब हम एक्सपोजर करते हैं सिल्वर क्लोराइड को, जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl को जब आप सनलाइट में रख देते हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो ये ग्रे हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है। तो इसका आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वाई, क्यों, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेशन होता है सिल्वर का बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोज मतलब टूट जाता है। ठीक है, Ag+Cl में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, MnO2 प्लस S4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइज में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें कौन सा किसमें ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है, देखो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है अब इक्वेशन में। देखिए हमारा MnCl2 Mn और Cl, इसमें से O2 क्या हट रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर O2 था ऐड, यहाँ पर O2 हट गया इस साइड राइट साइड आकर O2 हट गया। तो यहाँ पे MnCl2 इज द MnO2 D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर MnO2 में से O2 यहाँ पर हट गया है, Cl2 ऐड हो गया है, तो हमारा D यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि MnO2 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, अ substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air, identify X। ये बोले कि जब एक सब्सटेंस है X उसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्टेन बाई हीटिंग लाइमस्टोन, इसको जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब हमें ये मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है। तो देखिए जो वाइट वॉशिंग है उसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम मूव करते हैं 11 की तरफ। When Ag is exposed to air, it gets a black coating। उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है जब आप उसको एक्सपोज करते हो एयर में, जब खुला छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आती है, उसे हम क्या बोलते हैं Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। जैसे कि मैंने आपको बताया एंडो में जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में इवॉल्व होती है। तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखिए, एंडोथर्मिक का एग्जांपल जो है वो है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। जब मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, जैसे बर्फ़ से पानी का बनना, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, what type of chemical reaction takes place when the electricity is passed through water। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो थ्रू वाटर से। तो मैंने इसलिए इसके यहाँ पे रीज़न भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए जो वाटर है, वाटर में जब आप करंट पास करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक जो सिंगल जो हमारा एक रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में मतलब ब्रेक हो गया है। तो ये ऐसी रिएक्शन किस में होगी, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक हो रहा है सिंपलर में, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो इसमें इसलिए क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस I2 और प्लस यहाँ पे दिया 2Hi प्लस S। तो इसका आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे I क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। H यहाँ पे I से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, H के साथ I जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे बोला सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। देखिए सब्सटेंस जब हम ऐड करते हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, मतलब जो हमारे फूड आइटम होते हैं
जो जैसे कि चिप्स हैं, कुरकुरे, उनमें क्या होता है, जो फैट आइटम और ऑयली आइटम होता है उसमें कुछ ऐड किया जाता है जिससे कि क्या हो, वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं पैकेट्स वगैरह। उसमें हम क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। ये बोलेंगे जब कंडीशन प्रोड्यूस, जब आप क्या करते हो, उसको खुला छोड़ देते हो, ये तो वो एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब फूड हमारा जो भी फैटी फूड है, जैसे कि अपने चिप्स कुरकुरे होते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक स्मेल आने लगती है, ठीक है। और वो क्या खाते हैं, थोड़े थोड़े ख़राब से हो जाते हैं ना, से गीले गीले से। तो वो किस कारण से हो जाते हैं, वो रेंसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन के कारण हो जाते हैं, तो उसे हम रेंसिडिटी रिएक्शन बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जब करंट पास कर रहे थे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे, H2 और O2 में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो ये बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ वाटर इज अ वो एक कौन सी रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन थी। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड। तो उसमें पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उसमें मोल्स कितने लिबरेटेड होते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, और बी इज़ द राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए हम देख लेते हैं। व्हेन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जब आप गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो जब SO2 की रिएक्शन होती है H2S से, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन अगर होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप सारी रिएक्शन आपको सेम सेम लग रही हैं देखने में, बट हमारे जो आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। वो कैसे है, SO2 की रिएक्शन होगी H2S से, तो वो वाटर बनाएगा H2O प्लस सल्फर। तो यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारी रिएक्शन को देखा, तो ये देखो सही से बैलेंस भी है और बन भी रहा है, जो बनना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए वही मिल रहा है। तो इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाएगा नेम द फॉलोइंग, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन। क्वेश्चन नंबर 19, आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसका आंसर कौन सा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा आंसर जो है, वो आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बिकॉज देखिए क्यों, क्योंकि जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ पर, कि जब आप आयरन को हीट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, FeCl3 बनता है, ठीक है। आयरन थर्ड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इसमें निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। तो ये इसका Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यही बनता है हमारा प्रोडक्ट, तो इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि Pv प्लस CuCl2, और तो जब ये PbCl2 बन रहा है प्लस Cu, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मतलब लेड है Pb, वो क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है किससे, एज़ कम्पेरिजन टू कॉपर Cu से। तो वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर देगा, वो क्या करेगा, वो Cu को रिप्लेस कर देगा और Cu की जगह पे खुद आ जाएगा और PbCl2 यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। तो इसीलिए इसमें पूछा कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसका आंसर होगा डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लीस्ट वाले को करता है रिप्लेस या रिमूव, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट एजुकेटर्स को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।